हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं और बहुत बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया न्यू वैकेंसी कब आएगी। तो अभी ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है जहां तक पता चला है, और फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर सारी चर्चाएं करेंगे। और बिहार पुलिस 21,391 में किन गलतियों से आपको अभी बचना है, क्योंकि आपका रिजल्ट होते हुए भी आप बर्बाद हो सकते हो, सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपका। सर बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर कि भैया कब आएगा ड्राइवर का वैकेंसी, कब आएगा। सर आप एक बार बता दें तो बच्चों को संतुष्टि मिल जाएगी। देखिए, ड्राइवर का इससे पहले जो भर्ती आया था 1700 प्लस पदों पर, वो आया था 2019 में। उसके बाद आया ही नहीं है। बीच में क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्राइवर रखने शुरू कर दिए थे लोग। जब भी कॉन्ट्रैक्ट वाला खेल आता है ना, तब तक भर्ती बहुत दब जाता है। ठीक, यानी आप कह सकते हो कि पिछले विधानसभा में भी कोई भर्ती नहीं आया और ये विधानसभा भी खत्म होने वाला है, इसमें भी भर्ती नहीं देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है। लेकिन मुझे जो जानकारी दिया गया था वो जनवरी का दिया गया था। जनवरी 2025 में ड्राइवर का अच्छा खासा पोस्ट मिलेगा, यानी कि ठीक ठाक भर्ती मिलेगा। उसके नियमावली में भी चेंज किया गया है, कुछ प्रक्रियाएं चेंज किए गए हैं, तो सभी डिटेल्स बताया जाएगा। अभी तो वीडियो में एक एक डिटेल्स बताना मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी आपके साथ मैं वीडियो करूंगा तो उसमें एक एक डिटेल्स में बताऊंगा। बस यही मैं बोलूंगा कि जो ड्राइवरी लाइसेंस रखा होगा पुराना, उसका एकदम समझो कि आप हो जाएगा इस बार। सर पेपर में दिया था कि 4300 प्लस पदों पर ड्राइवर की वैकेंसी आएगी, तो क्या लगता है 4000 से ऊपर रहेगा पोस्ट? मजा आ जाएगा, 4000 से ऊपर रहेगा, क्योंकि जितने भी लड़के हैं ड्राइवर वाले बड़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं बेचारे, और एज भी खत्म हो गया कितने लोगों को। तो 6 साल हो चुका है। 6 साल हो गया 2019 के बाद। तो मुझे लगता है कि आयोग को एज में भी छूट देना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइवर अलग हो गया, कांस्टेबल से सीधे अलग हो गया। लेकिन अगर उनका कहना क्या होता है, जब कोर्ट में उन लोगों से मिला जाता है, आयोग के जैसे जो आते हैं वकील सब, तो उनका कहना होता है कि हम सभी भर्ती को लेकर चलेंगे। जैसे एक्साइज वाला भी जो वो जोड़ देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं। इतना छोटा भर्ती दिए, लेकिन एक्साइज वाले भी जोड़े कि हम तो लगातार इतना भर्ती दे रहे हैं। इस कारण से आप देखिएगा एज पर वो नहीं, मतलब ये चीज़ कंप्रोमाइज़ कर पा रहा है। लेकिन अगर अभ्यर्थी चाहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो हर एक चीज़ कंप्रोमाइज़ कराए थे। EWS एसेंशियल पर हो सकता है, पेपर आउट नहीं होने पर हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा सर, आपने एक्साइज की बात की, तो एक्साइज से मुझे याद है सर 689 वाले बच्चे मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, उनका क्या होगा सर? 689 वाले के तो बेस्ट है कि वो इसी को आधार बनाते हुए, जो नोटिस है जो आया हुआ है उसको आधार बनाते हुए जो केस चल रहा है उसमें ये फाइनल करे। यानी वो नोटिस लगाए कि देखिए सरकार इन लोगों के लिए इतना होते हुए भी ये कर सकते हैं। तो हम लोगों में भी डेट नहीं मेंशन था, उन लोगों का एक्साइज 689 में नहीं डेट मेंशन था 2022 वाला भर्ती। वो लोग अगर ऐसे करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है वकील अच्छा होगा तो ये केस आप लोग के पक्ष में आएगा, और जो सीट खाली है और अब जो भी है उस पर आपका भर्ती किया जाएगा। और वैसे भी एक्साइज कांस्टेबल में भी सीट खाली है, रोस्टर क्लियर हो रहा है, भर्ती आएगा। कुछ समय लगेगा लेकिन आएगा भर्ती। एक्साइज कांस्टेबल की भी भर्ती सुनने में आ रही थी सर जनवरी। 1 साल पहले 1200 पोस्ट खाली हो गया था एक्साइज कांस्टेबल, उसमें दरोगा भी था लोग को, तो दरोगा तो भर्ती हो गया एक्साइज कांस्टेबल में, लेकिन कांस्टेबल का लगभग नहीं तो 600 से 700 पोस्ट खाली है एक्साइज कांस्टेबल। टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल स्टार्ट हो चुका है 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 4 दिनों तक सेल चलेगा। और अगर आप आज रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच, ठीक है, इसे परचेस करते हो तो आपको गारंटेड गिफ्ट मिलेगा मात्र 349 रुपये में। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे चूकना मत, और आप यूज़ कूपन कोड दरोगा करोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समझो आपको 315 रुपये में ये मिलने जा रहा है। तो इससे बड़ा धमाका ऑफर नहीं आने वाला है, चूँकि एंड ऑफ सीजन सेल है। तो आप इसे लेना ना भूलें, जल्द से जल्द लें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद। तो क्या सर वो भी वैकेंसी जनवरी में आ सकती है? जनवरी में तो उसका कोई चांस ही नहीं है। जनवरी में नहीं आएगी सर, क्योंकि चुनावी माहौल है सर, विधानसभा का चुनाव है, और इस साल सारे वैकेंसी को रोक कर रखा गया है, चाहे वो कोई भी हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, बिहार दरोगा को आप देख लीजिए, सारी वैकेंसी को रोका गया है सर। क्या लगता है अगले साल बरसात हो जाएगी क्या वैकेंसी? नहीं, बरसात तो नहीं होगी। बरसात क्या होगा, मतलब लाखों थोड़े ना भर्ती आता है। नहीं सर, फिर भी हर डिपार्टमेंट से अगर भर्ती निकलती है तो बच्चों के लिए एक मौका तो होगा ना। हाँ, हर डिपार्टमेंट से निकलती है तो मौका तो मिलेगा। और बहुत से लड़के बेचारे अगर एज में छूट मिल जाता है तो बहुत संतुष्ट होंगे और बहुत मतलब आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी अभ्यर्थी नए वाले और पुराने, उनको ध्यान में रखकर ऐसा कुछ आयोग को करना चाहिए। असंतोष नहीं होना चाहिए अभ्यर्थियों में, अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करें और फिर बिहार की सेवा करें। अच्छा सर, ड्राइवर वाली वैकेंसी में बच्चों को कितना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, कम से कम ये बता दीजिए। तो 6 महीना से 1 साल मांगता है। 1 साल मतलब 1 साल आपको मानकर चलिए मांगता है। नोट बच्चों का 1 साल पुराना होगा, वही नोटिफिकेशन से जो डेट आपको मेंशन होता है कट ऑफ, उससे 1 साल पुराना अगर है तो आपका बेहतर है। और वो उसी टाइप से मांगता भी है, मतलब कि 6 महीना और 1 साल पुराना बस। अच्छा सर, अब आते हैं बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल चल रहा है सर, लगातार वहाँ दलाल सक्रिय होते जा रहे हैं। अभी आप एक न्यूज़ देखेंगे, एक महिला दलाल पकड़ाई है सर, वो काम करवा रही थी एक लड़की का, उसके जगह पर उसका मतलब एग्ज़ाम भी निकल गया, फिजिकल में भी सेटिंग करवाना। सर इससे बच्चे कैसे बचें?
ये जो एग्ज़ाम में स्कॉलर की है ना, ये जो स्कॉलर बैठा देते हैं, यही सब लोग बोलता है कि मैंने जम कर लिया, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा ये सब ये सोचता है ना कि हम फिजिकल में क्या करेंगे कि मेन लड़का को भेज देंगे और भी अपना एग्जाम देते हैं, लेकिन उस समय भी बायोमेट्रिक होता है, चंगुल में फंस जाता है लोग। कैमरा होता है, निकाल कर फोटो चेक किया जाता है, थोड़ा भी शक होता है तो यहाँ पर राइटिंग लिखवाया जाता है, जो राइटिंग लिखवाया जाता है, सिग्नेचर करवाया जाता है, थोड़ा भी डिफरेंट क्यों नहीं हो तुरंत वो पकड़ लेता है वो। तो वहाँ भी लोग बैठे हैं और पकड़ा रहे हैं डेली कुछ कुछ। लेकिन अभी आप कहाँ देख रहे हैं, ये तो 1-2 डेली पकड़ा रहे हैं ना। 400-400 300 लड़के जो पहला भर्ती स्टार्ट हुआ था 2019-2017 में, मैंने एक दिन में 400 लड़कों को देखा था पकड़ाते हुए। 400 लड़के की जगह पर दूसरे ने एग्जाम दिया था। फिर जब 19 में आया था भर्ती 11,880, उसमें भी बहुत सारे लड़के पकड़ा, 10, 12, 15 डेली। ये 8415 में रिकॉर्ड टूट गया था, एक दिन में 74 लड़के पकड़ाए थे। समझ सकते हैं कि अब क्या स्थिति था इस समय। तो बहुत अब ना के बराबर, क्योंकि एग्जाम लेवल पर ही वो सबका वो कर लिया गया है कि बेहतर तरीके से हुआ है। लड़के डरे भी हैं और जिस तरीके से एग्जाम हो रहा है, और लड़के हमसे ये पूछते हैं कि सर आगे के भी बेहतरीन एग्जाम होगा। एकदम होगा, काहे नहीं होगा, हम लोग है ना जी। अब जब आ गए हैं तो एकदम होगा और फिर जान लगा दिया जाएगा इसके लिए, कुछ भी हो। अच्छा सर, बच्चे लगातार आरोप उनका खत्म नहीं हो रहा है, लगातार आरोप लग रहा है चिप को लेकर के, क्या ये जांच का विषय बन सकता है? एकदम जांच का विषय बन सकता है। अगर कुछ लड़के जो भी हैं प्रतिनिधि लेकर अगर आयोग में जाते हैं या आयोग के चेयरमैन से मिलते हैं और अपना ये जाहिर करते हैं तो वो जरूर जांच बैठा सकते हैं और इंटरनल जांच हो सकता है। एक्सटर्नल जांच के लिए आपको पूरी तरीका से प्रूफ चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल जांच कोई भी जब स्टार्ट करेगा प्रूफ के साथ ही स्टार्ट करेगा। सो अगर एक्सटर्नल जांच आप चाहते हैं तो मेरे पास भी आप आ सकते हैं कि बड़ा अधिकारी से या आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई, जो भी सीबीआई तो नहीं, आर्थिक अपराध इकाई, सीबीआई के लिए तो और भी बड़ा चाहिए क्योंकि पूरा भर्ती पर ही जांच बैठ जाएगा फिर। तो आपको अगर ऐसा चीज़ हाथ में लग रहा है तो जरूर आप आइए। हाथ में सर वही बच्चे बता रहे हैं कि मेरा ग्राउंड पे टाइम 5:30 5:20 था और वहाँ 6:30 लग जा रहा है, ये हम मान ही नहीं सकते हैं। और क्या प्रूफ दें बच्चे वहाँ? सर चिप तो बाहर लाने नहीं देते आयोग। नहीं तो ये चीज़ आपको कह रहे हैं कि हम वहाँ ग्राउंड पर इतना दौड़ते थे यहाँ वहाँ, तो बट ये नहीं ना लोग मानता है। देखिए मेरे घर का तोड़े ना कोई, इसका प्रूफ कैसे दे पाएंगे बच्चे? प्रूफ अब जब आप कोई भी चीज़ पर आधार करते हैं कि आधार लगाते हैं तो उसका प्रूफ आपको बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई को लग रहा है कि हम ग्राउंड पर इतना मीटर दौड़ रहे हैं इतने सेकंड, वो बच्चे बोल रहे हैं सर कि अभी मुझे दौड़वाइए, मैं दौड़ कर आया हूँ, अभी भी दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे तो फिर नहीं दौड़ पाएंगे तो फिर नहीं मानूंगा, फिर मैदान तो चला ना। फिर आप अब एक आयोग के ऊपर आप इतने शासन प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं और फिर आप अगर फेलियर हो जाते हैं तो फिर आप उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? उतने हजार लोगों का, अभ्यर्थियों का फिजिकल जो रुकेगा। देखिए मैं मानता हूं लड़के सब है संकोच में, है वैसा चीज़ कुछ तो जरूर उस पर संज्ञान आयोग को लेना चाहिए, क्योंकि वो आयोग का काम है। हम लोग ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे, ज़्यादा टांग अड़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। आप देखते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर आए हैं। अभी ईडब्ल्यू एसेंशियल का भी क्लियर हुआ पूरी तरीके से, लड़के अब अस्वस्थ होकर दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अगर उसमें भी कितना लोगों को फंसाएगा, उसमें भी कितना हम लोगों को घसीटा गया। लास्ट तक हम लड़ते रहे जब तक 24 तारीख का नहीं आ गया नोटिस, यानी कि जब तक पूरी तरीके से कंफर्म हम लोग नहीं हो गया। अभी थे ही मेरे कहने का मतलब है कि लड़ाई निरंतर होना चाहिए और लड़कों को एकजुटता चाहिए। हाँ अगर ऐसा कुछ बात है तो आयोग को जांच करना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल लेकर आपको जाना चाहिए आयोग के पास, या कोई भी ऐसे जाकर ये शिकायत करना चाहिए कि हम देखिए ये मेरा वीडियो है, अब मेरा टाइमिंग देख लीजिए, मैं इस फील्ड में दौड़ रहा था और मैं इतना कर रहा था। वो बहु उसी टाइप के दिखाइएगा कि गोला 5 गोला हम भी मारते थे। अब 2 गोला में आप 1600 मीटर मार लें और फिर कहे कि हम 5 गोला में हम उससे ज़्यादा समय लग जा रहा है, तो 20 से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हर गोला में आप जाइएगा तो उसका फिजिक्स का लॉ भी काम करता है। उसमें कहीं जब टर्न लेते हैं तो वहाँ पे आपका गति लो होता है, एनर्जी खत्म होता है, 2 तरफ लगता है ना, 2 फोर्स लगता है तो 2 तरफ लगता है, तो वो खत्म होता है। मेरे हिसाब से जो होगा कि अगर सच में आप संकोच में हैं, सच में अगर ऐसा चीज़ हो रहा है तो जरूर आपको आयोग में शिकायत करना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़, जो बच्चे बीसी कैटेगरी में हैं, ईबीसी डाल दिए या ईबीसी में बीसी डाल दिए, उनके साथ क्या होगा? क्योंकि आज भी 4 बच्चों ने फ़ोन किया इस रिगार्डिंग, तो क्या होगा उनका? देखिए मेरे पास भी बहुत मैसेज आता करते हैं लोग, लेकिन मैं क्लियरली ये चीज़ बता चुका हूँ, बहुत से वीडियो डाल चुका हूँ कि भाई देखो कैटेगरी गलत होगा, डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, तुम्हारा नाम गलत होगा, सीधे बाहर करता है वो। मिसमैच लिखेगा फेल्ड, बाहर। फेल्ड लिख दिया तो तत्काल बाहर हो गया, अब तो कोई चांस नहीं। मिसमैच लिख दिया तो अनुमान लगाकर बैठो कि हो सकता है कि आयोग के मन में दया है या कम कैंडिडेट हो तो तुम्हारे पास कॉल घुमा सकता है। अगर उसके चलते कैटेगरी नहीं मैंने कट ऑफ नहीं प्रभावित हुआ, जिसके चलते कट ऑफ प्रभावित हुआ उसमें छोड़ेगा नहीं आयोग, सीधे बाहर किया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और नाम में अगर गलती हुआ है तो मेरे सामने हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हुए हैं पिछले भर्ती में, और ऐसे ही होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इस चीज़ में कहीं भी आपको छूट नहीं मिलता है। सर आप NCL EWS के लिए लड़ाई लड़े सर, तमाम शिक्षकों के साथ आपने आवाज़ उठाई और आपकी जीत हुई सर। एज रिलैक्सेशन को लेकर, आंसर की और कट ऑफ को लेकर कब आप आवाज़ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम लोग इस पर बैठे हुए हैं, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि एज के लिए क्या चीज़ हो सकता है? बड़े बड़े लोगों से या अधिकारी से हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ हम लोग का हो सकता है, समझाइए, यानी किस मुद्दे से लेकर किस तरीके से हम सरकार के समक्ष बात रख सकते हैं। आयोग एज नहीं छूट देता, इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए। छूट कौन देगा? मुख्यालय देगा, पुलिस मुख्यालय या सरकार देगा। सरकार के अधीन ही पुलिस मुख्यालय है, याद रखिएगा। तो मैं बोलता हूं कि आयोग के आगे जाकर धरना प्रदर्शन देने से कुछ नहीं होगा, ये दबाव विधानसभा पर बनाना होगा, विधायक के थ्रू बनाना होगा, और ये चीज़ साबित करना होगा कि 2022 जो कट ऑफ डेट इसका माना गया था, 2023 वाला भर्ती आया था, इसमें मात्र 6 महीने का छूट मिला है। हमको 3 साल का हर जब राज्य दिया है तो 3 साल का छूट मिलना चाहिए। और एक्साइज कांस्टेबल का जो भर्ती आप गिन रहे हैं वो दूसरा डिपार्टमेंट भी है, और 365 भर्ती को आप 21,000 पर तुलना करोगे या 20,000 पर, तो वो सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये सभी बातें जो होता है ये अच्छे से पढ़ लिख कर सब चीज़ समझ कर, नहीं तो वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगा। कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में केस चल रहा है, हम लोग हजारों रुपया पैसा खर्च हो चुका है,
लेकिन अभी भी हमारा वही चल ही रहा है केस। तो मैं तो डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ अगर नेता से हो रहा है, जो आयोग से हो रहा है, उसको उसी तरीके से मनवाना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जैसा कि सर ने बताया कि एज रिलैक्सेशन को लेकर बात चल रही है और इस पर जो भी चीज़ें होंगी की जाएंगी, चूंकि अभी चुनाव है और चुनावी माहौल है, इसमें आप लोगों की बात रखी जाएगी और तमाम चर्चाएं जो भी बची हुई हैं आप कमेंट करना, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन सारी चीज़ों पे सर से फिर से मिलकर सारी बातें रखूंगा और आपका सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।